बीजेपी और गुंडागर्दी यूं तो एक दूसरे के पर्याय रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बिहार बंद का आयोजन किया गया, उसने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। अब देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की मां की को गाली दिए जाने के बाद नरेंद्र मोदी जब चाइना से वापिस आते हैं तो उन्होंने एक विचार उनके दिमाग में आया कि क्यों ना अपनी मां की कथित गाली के बदले में एक सहानुभूति दी जाए। इस सहानुभूति के लिए उन्होंने बजाते रोया गाया धोया और उनके कई कार्यकर्ता साथियों ने भी आंसू बहाए और उसके बाद तय ये हुआ कि इसके विरोध में बिहार में बंद किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की मां गुजरात में रहती हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, लेकिन गुजरात में बंद नहीं, बिहार में बंद किया जाएगा। चलिए बिहार में ही बंद किया, लेकिन जिस तरह से उत्पात उन लोगों ने मचाया और जिस तरह से गुंडागर्दी की, इससे भारतीय जनता पार्टी को लेनी का देनी पड़ गया लगता है। अब जैसे एक महिला गर्भवती है और वो अस्पताल जा रही है, उसे खींचा गया, दबोचा गया, धक्का दिया गया। एक ऐसी महिला जिसको दो जीवा कहते हैं, जिसकी जान की जो जान ज्यादा जोखिम में रहता है, उसके साथ बदतमीजी की हदें पार कर दी गई। बात सिर्फ पटना में इस घटना की होती तो बात कुछ और थी, लेकिन इस तरह की कहानियां पूरे बिहार से तमाम जगहों से सुनने को मिली। तमाम जगहों से बजाते वीडियो वायरल होने लगे कि कैसे मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, जहानाबाद में, अनेक जिलों में जो बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई, वो तो इंतहा हो गई। और हद तो ये कि भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की महिलाओं ने भी महिलाओं के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और जबरन बंद कराने की कोशिश की। अब जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका स्कूल के लिए निकलती है, उन्हें रोका गया, धक्के दिए गए, उन्हें उन्हें उनके साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई और उन्हें घर भेजा गया, जबरन घर भेजा गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये बंद का आह्वान किया था तो लोगों से अपील की थी कि आप बंद में शामिल होइए, किसी तरह की गुंडागर्दी करने की बात नहीं की थी, लेकिन बड़े पैमाने पे गुंडागर्दी की गई। अब जिस तरह से दरभंगा में एक परिवार के तमाम लोगों को पीटा गया, महिलाओं को धक्का मुक्की की गई, उनके बच्चों तक को पीटा गया, पीठ में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड का सदस्य है, जो नेता है, उसने बजाते पीठ में छुरा से वार कर दिया। तो ये कहानी इस तरह से है कि पूरे बिहार में ये तमाम जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की चली है, इससे भारतीय जनता पार्टी ने सहानुभूति प्राप्त करने के बजाय लोगों का आक्रोश हासिल कर लिया। और एक जगह तो वीडियो में कुछ युवक ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि उन्हें जबरन रोका जा रहा है और वो ये कह रहा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, लेकिन अगर इस तरह से बदतमीजी की गई तो फिर हम आरजेडी को वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि इस तरह की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ आम कार्यकर्ताओं ने सड़कों पे मचाई। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जो खुद ही एक बड़े गालीबाज रहे हैं और वो दावा भी करते हैं कि मेरे पास तो गालियों की डिक्शनरी है, हमसे बड़ा गालीबाज और कौन हो सकता है। और वो आदमी आंसू बहाता है और उस आदमी का रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री राकेश कुमार एक पुलिसकर्मी को रोकता है और उनसे कहता है कि आप नहीं जा सकते। वो बेचारा बताता है कि भाई हम तो अनिवार्य ड्यूटी पर हैं, हम पुलिसकर्मी हैं। तो पहले तो राकेश कुमार उनसे आई कार्ड मांगते हैं और आई कार्ड जब वो पुलिसकर्मी उन्हें थमाता है, देता है, तो इनकी बदतमीजी, इनकी इनकी गुंडागर्दी आसमान पे चली जाती है और वो उनके आई कार्ड को उठा करके फेंक देते हैं। इसी तरह एक दूसरी घटना कुछ पत्रकारों के साथ है। जब पत्रकार वहां पहुंचते हैं और बंद के कार्यक्रम को जब वो रिकॉर्ड करते हैं तो उनको उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। भागलपुर में एक पत्रकार को के साथ एक पत्रकार जो फोटोग्राफी कर रहे थे, उनके उनके चश्मे तक को तोड़ा गया। तो इस तरह से पूरा दरभंगा हो, जहानाबाद हो, पटना हो, भागलपुर हो, हर जगह से गुंडागर्दी की हदें पार करती हुई खबरें आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जिस इशू को, जिस मुद्दे को, कथित तौर पे उनकी मां को गाली दिए जाने के इशू को उन्होंने राजनीति का एक रंग देने का प्रयास किया, वो रंग फीका ही नहीं पड़ा बल्कि काला पड़ गया है।
बिहार की जनता के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई, उससे लोगों में खासा नाराजगी है और इस नाराजगी की वजह से लोग ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेनी का देनी पड़ गया है। अब बात जरा नरेंद्र मोदी की जाए। नरेंद्र मोदी जी जिनकी जिनकी गालियों की डिक्शनरी शायद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री से ऊपर है, बल्कि यूं कहें कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री कभी गाली देता हुआ सार्वजनिक तौर पर नहीं पाया गया, लेकिन ये नरेंद्र मोदी अपने नीतीश कुमार को, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, कुछ साल पहले उनके खून की खराबी का जिक्र किया था, उनके डीएनए को गंदा बताया था। इससे भद्दी गाली और क्या हो सकती है। और ये वही नरेंद्र मोदी है जो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह के बुलाते हैं और राहुल को हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं। इससे नीचे स्तर पे जाकर के गाली और क्या दी जा सकती है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के अगर आप ट्विटर अकाउंट को खंगालिए तो बड़े बड़े गालीबाजों को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि गालीबाजों को प्रमोट करना, उन्हें गले मिलना, उनके साथ दोस्ती करना, उनको प्रमोट करना, उनको अपनी पार्टियों में शामिल करना, ये शगल रहा है नरेंद्र मोदी का। और वो नरेंद्र मोदी अपनी मां के नाम पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब वो ये कह रहे होते हैं कि मेरी मां को गाली दी गई, उस मां को जिसका शरीर इस संसार में अब नहीं है, 100 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई, वो नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना ही नहीं है कि मां के मरने के बाद अपनी मां के नाम पर सियासी लाभ उठाने की कोशिश की, सहानुभूति उठाने की कोशिश की, बल्कि आपको याद होगा कि नोटबंदी के दौर में उन्होंने अपनी उसी 100 साल की मां को लाइन में खड़ा कर दिया था। इसलिए लाइन में खड़ा कर दिया था ताकि वो बैंक में जाए और बैंक से पैसे निकाल करके ले आए, जबकि जीवन में कभी भी किसी ने उनकी मां को बैंक के दरवाजे पे जाते हुए नहीं देखा। खास तौर पे तब और जब वो प्रधानमंत्री बने। एक प्रधानमंत्री की मां को बैंक में जाकर के पैसे निकालने की क्या जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्होंने उस मौके को भी नहीं छोड़ा, उसका भी लाभ उठाने की कोशिश की, सहानुभूति उठाने की कोशिश की। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का असली रूप जब जनता जानती है तो फिर उन भारतीय जनता पार्टी पे न सिर्फ हंसती है, बल्कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। और आज जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने यह सड़कों पर देखिए यहाँ पर से लोगों में नाराजगी